नमस्कार, मैं कुमार शाह। कहानी सीरीज के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आपने सीरीज में अनेक लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन आज जो कथा कह रहा हूँ वो अनोखी है और कई मायनों में खास भी। आज मैं एक ऐसे नेता की कहानी कहने जा रहा हूँ जिससे आप नफरत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन जुठला नहीं सकते। एक ऐसा नेता जिसके ज़बान पर संविधान रहता है और रहती है मजलूमों के दर्द की आवाज़। एक ऐसा नेता जिसके भाषणों से देश के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ जाती है और सड़क से लेकर संसद तक उसकी आवाज़ बुलंद तरीके से गूंजती है। उसकी तकरीरें फिजा में कभी मजहब का रंग घोल देती है तो कभी संभाव का रस। इस शख्स की आवाज़ में ऐसा जोश और जुनून है जिससे सभा में मौजूद हर एक शख्स की नस में लावा दौड़ने लगता है। इस शख्स से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप सुनना बंद नहीं कर सकते। वो कभी खुद को मुसलमानों का नेता नहीं कहता, लेकिन सियासी समीकरण उन्हें उसी खांचे में फिट कर देते हैं जिसको वो नकारते आया है। मैं आज बात कर रहा हूँ भारतीय राजनीति में प्रबल तरीके से अपनी उपस्थिति रखने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि कहानी सीरीज के अगले अंकों की सूचना आपको लगातार मिलती रहे। अब सिलसिलेवार तरीके से कहानी शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म साल 1969 की 13 मई को हुआ था। जगह थी हैदराबाद। ओवैसी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं। ओवैसी के 2 भाई हैं, जिनमें वो सबसे बड़े हैं। ओवैसी ने साल 1996 में फरहीन ओवैसी से निकाह किया। इस ओवैसी दंपति के 6 संतानें हैं, 1 बेटा 5 बेटियां। बहुत कम लोगों को मालूम है कि न केवल ओवैसी के पिता राजनीति में थे, बल्कि उनके दादा भी राजनीति में विशेष स्थान रखते थे। उनके भाई का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है और दूसरे भाई का नाम बुरहानुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है और माता का नाम नजमुन्निसा ओवैसी। बेटे का नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है और बेटियों के नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और अतीका ओवैसी हैं। ओवैसी ने लंदन से वकालत की पढ़ाई की है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शहर हैदराबाद से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी और ओवैसी के पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। ये डिग्री उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। संसद में जब ओवैसी को जिरह करते हुए सुनते हैं तो यकीनन उनके भीतर का वकील अपनी मौजूदगी का आभास करवाता है। इसी वाकपटुता और अपनी भाषण शैली के कारण ओवैसी मीडिया के चहेते हैं। ओवैसी और अंजना ओम कश्यप की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। जब अंजना और ओवैसी टीवी पर एक साथ किसी बहस में आते हैं तो उस बातचीत को करोड़ों लोग सुनते हैं और टीआरपी की गारंटी बन जाती है। हालांकि इस जुगलबंदी को कुछ लोग ऐसे अतीत तक ले गए जहां ओवैसी को खुद मन से बोलकर इस तरह की हरकतों को गलत बताना पड़ा। सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, आप मेरी फोटो लगा के किसी एक मोहतरमा की फोटो लगा दी, नहीं गलत है, नहीं 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 गलत, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, बदतमीजी है। अगर उसकी जगह पे आपकी बहन की फोटो लगी तो, आपकी बीवी की फोटो लगी तो गलत है ना? नहीं नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखो, आज आप मजे ले रहे हैं, कल को आपसे कर देगा तो आप बोले तेरी हिम्मत कैसी हुई। टिकटॉक डालो, अब मुझे डालो ना, वो डालो टिकटॉक में। असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत में कदम रखा साल 1994 में। उन्होंने आंध्र प्रदेश की चार मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं साल 2004 में ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये चुनाव अपने शहर हैदराबाद से लड़ा था और अभी तक वो इसी जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर उनका कब्जा अभी तक कायम है। इस कार्यकाल के दौरान वो स्थानीय क्षेत्र विकास और सामाजिक न्याय और अधिकार तथा रक्षा समितियों के सदस्य रहे। 2009 लोकसभा चुनाव में वे दोबारा निर्वाचित हुए और रक्षा समिति एवं आचार नीति समिति के सदस्य बन गए। हैदराबाद के सांसद ओवैसी की आवाज़ संसद में ऐसे गूंजती है जिसको पूरा देश सुनता है।
संसद में बैठते तो अनेक सांसद हैं, लेकिन जिस अंदाज और तैयारी के साथ ओवैसी अपनी दलीलें रखते हैं उसका अपना एक मुकाम है। आप अपनी राजनीतिक और सामाजिक समझ के अनुसार उनकी बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनकी बात को सुने नहीं। उनकी दलीलों को विचार विमर्श में लेना पड़ता है और उसे खारिज करने के लिए या तो उस दर्जे की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है या उसको स्वीकार करना होता है। यही ओवैसी में वो खास बात है जो उनको अनेक नेताओं में से एक नेता बनाता है। कई टिप्पणीकारों ने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की। ओवैसी के तेज तरार भाषणों में संविधान का हवाला ज़रूर होता है, लेकिन उनकी बातों को उनके समर्थक अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण कई बार ओवैसी के लिए आफत का कारण बन जाते हैं। हमारा मकसद किसी मजहबी जज्बात को मजरू करना नहीं है, हमारा मकसद किसी मजहब को तनकीद करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो कमज़ोर तबक़ात हैं, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हों, इनको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो या रियासत की असम्बली में हो, उनको इनका इसमें जायज़ मुकाम मिलना चाहिए। ओवैसी इस तथ्य को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि उनकी लड़ाई भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर है। उनका कहना है कि भारत की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपने वोटों को मुस्लिम उम्मीदवारों में स्थानांतरित नहीं कर पाती, वो सक्षम नहीं है। 2014 में चुने गए 23 मुस्लिम सांसदों में से 18 या 19 निर्वाचित क्षेत्रों में से 30% मुस्लिम मतदाता थे, जबकि पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव नहीं करने का दावा करती हैं। इसलिए मुसलमानों को अपने स्वयं के राजनीतिक दल का विकास करना चाहिए, जैसे ओबीसी, दलितों और यादवों ने किया है। 2008 के मुंबई के हमलों के बाद ओवैसी ने निर्दोष लोगों की हत्या के लिए रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों के दुश्मन हैं ये लोग। ओवैसी सरकारी नौकरियों के और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि वह हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं। ओवैसी हिंदुत्व की राजनीति की खुलकर मुखालफत करते हैं। योगी आदित्यनाथ और उनके बीच में तकरार काफ़ी देखी जाती है। संविधान में ये भी नहीं लिखा होगा कि हज के लिए सब्सिडी दी जाए, तब भी वो लेते हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी का विवादों से गहरा नाता रहा है। साल 2016 में महाराष्ट्र की एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने भारत माता की जय नहीं कहने का बोलकर विवाद खड़ा कर दिया था। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक मतदान एजेंट का पीछा करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का केस भी दर्ज किया जा चुका है। साल 2009 में कर्नाटक के बीदर जिले में बिना लाइसेंस की बंदूक लेकर रैली में जाने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके अलावा मेडक जिले में एक सड़क काम के कार्य में बाधा डालने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को साल 2015 में 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के आधार पर संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद स्थित ओवैसी अस्पताल और रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष हैं, जिसका शिलान्यास स्वर्गीय अलहाज मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया था। अस्पताल में अल्ट्रा आधुनिक उपकरणों की विशेष व्यवस्था है, जिसके चलते अस्पताल चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में कार्यरत है। अस्पताल में अनुसंधान कार्यक्रम प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है। 4 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। हमले के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 NSG कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, जिसमें दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो और स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल रहेंगे। लेकिन संसद में ओवैसी ने इस सुरक्षा को ठुकरा दिया था। ओवैसी शुरुआत में क्रिकेट के शौकीन थे, लेकिन बाद में सियासी पिच पर बैटिंग करने का मौका मिला तो लंबी पारी के लिए अपनी कमर कस ली। ओवैसी की पार्टी देश भर में चुनाव लड़ रही है और अपने वजूद को साबित कर रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां तंज कसती हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है, लेकिन ओवैसी ऐसे आरोपों को भाव देते नजर नहीं आते। ओवैसी बेहद सेहतमंद है, मजबूत कदकाठी के नेता हैं और अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी सचेत हैं। ओवैसी की यह दिलचस्प कहानी है। कहानी में अनेक उतार चढ़ाव हैं, लेकिन यह कहानी का कोई सिरा नहीं है। कहानी बढ़ रही है।
कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सीरीज़ को सपोर्ट करें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि तमाम वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, इसकी सूचना आपको मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।